विपक्ष का के लोगों का जो आरोप है, जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जा रहा है, उससे भाजपा के लोगों को, खासकर भाजपा के लोगों को ज़्यादा मिर्ची लग रही है। हम जब चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब बीजेपी के लोग देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक दूसरे के पर्यायवाची? पहला तो यह हो गया। दूसरा चीज़ यह हो गया कि जब हम चुनाव आयोग जो है हम लोग उस और यह कहीं नहीं संवैधानिक तौर पर उनको अधिकार प्राप्त हो, संवैधानिक से आप लिखित तौर पे कार्रवाई करें। इसी को लेकर के आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी, देखिए आज के जो वर्तमान परिवेश में जो समस्या है SIR का, उसको लेकर के आज का प्रेस वार्ता है। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है कि जब हम सरकार विपक्ष के लोग चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो मिर्ची बीजेपी के लोगों को लगती है और वो जवाब देते हैं। और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग नोटिस और कार्रवाई न करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहती है कि आपको देश से माफ़ी मांगनी, जबकि उसको कार्रवाई करने का अधिकार है, लिखित तौर पर करने का अधिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वो जो योजना है उसको बता सकता है, ना कि किसी को कहेगा कि आप माफ़ी मांगे। यदि गलत किया है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार प्रेस कॉन्फ्रेंस को हो। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। हम डेहरी विधानसभा में एक गांव का कल दौरा किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी नहीं हो रही है, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो डेहरी विधानसभा अंतर्गत चकिया बूथ पर एक अजूबा बीघा, उसको मजरटिया बीघा के नाम से भी आदमी जानता है, उस गांव का कल दौरा किया और दौरा के क्रम में यह पाया कि मृत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है और जो व्यक्ति जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और कुछ ऐसे भी नाम वहाँ हैं पूरे गांव के लोग नहीं जानते हैं, जिस मकान पर उनका नाम चढ़ा है उस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है। इसे साफ जाहिर होता है और पूरी तरह वहाँ के लोग महागठबंधन के मतदाता हैं। इसलिए साफ जाहिर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है और विपक्ष को रोकने का प्रयास कर रही है। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन से गांव के लोग मृत हैं। आप भी अपने मार्फत पता लगा सकते हैं। चुनाव आयोग के भी जो लोग हैं, नाम भी बता दें उसको, हाँ वो पता लगा सकते हैं। श्रेया कुमारी, पिता मनोज कुमार, उसका नाम काट दिया गया है। हो सकता है कि उसके डॉक्यूमेंट हो। लेकिन अब आ जाइए, दुनिया कुंवर पति झपसी सिंह को मृत घोषित कर दिया गया है, जो कि अभी जीवित हैं। एक ब्रजेश सिंह हैं जिसको मृत घोषित कर दिया गया है, वो जीवित हैं। हो सकता हो कि इनका नाम दो जगह हो तो एक जगह कटा हो, लेकिन उसका भी नाम आप जब काटेंगे तो उसको मृत नहीं आप कर सकते हैं, डबलिंग का मामला हो सकता है। उसका नाम ये लोग काट दिया है। उसके बाद आ जाइए, मकान संख्या 22, सीरियल संख्या 495, नाम प्रकाश कुमार सिंह, पिता संजय सिंह। मकान संख्या 29, सीरियल संख्या 518, नाम गुनू चौधरी, पिता बागेश्वर चौधरी। कोई चौधरी नाम का, चौधरी बिरादरी के लोग उस गांव में नहीं, पूर्णतः जादव जाति के लोग रहते हैं। मकान संख्या 28, सीरियल 517, राधा देवी, पति सरोज कुमार। ये सभी नाम जितने भी हैं ये फर्जी है। उस मकान पे उस नाम का कोई, पूरे गांव में उस नाम का व्यक्ति ही नहीं रहते हैं। एक अब आ जाइए, मंजरी देवी, ये मृत हैं, इनका अभी जीवित में है। मनोज कुमार सिंह, विदेशी सिंह, ये मृत हैं, इनका जीवित में है। एक आ जाइए, प्रभु सिंह, पिता हरदेव सिंह, इस नाम का व्यक्ति उस पूरे गांव में नहीं है। मनोज कुमार सिंह, एक व्यक्ति, चकिया बूथ संख्या, इनको मथुरी कर दिया गया। आखिर किस परिस्थिति में यह सब चीज हुआ है? चुनाव आयोग कहता है कि आप शपथ के साथ कहिए। हम यहाँ जो बिहार का सिस्टम है, यहाँ बता दें, जो व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है उसको दौड़ते सारा एविडेंस लेके, लेकिन उसका नाम सही नहीं हो पाता है। वर्तमान परिवेश में जमीन का ही जो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया हुई उसमें जिसका भी नाम खाता प्लॉट नहीं चढ़ा
दौड़ते दौड़ते इतने दिन में 4 साल से 5 साल से व्यक्ति परेशान है, लेकिन अभी तक नहीं चढ़ पाता है। तो हम कैसे कहें कि हम शपथ देंगे, और आगे शपथ तो अखिलेश यादव जी द्वारा शपथ दिया कि उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हम सरकार पर नहीं, चुनाव आयोग पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि किस परिस्थिति में इतने कम समय में आप कराने का निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं आप महागठबंधन के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, वंचित लोगों तबके के लोगों को चुनाव से वंचित करने का प्रयास किया, जो कि उनका मौलिक अधिकार है।